हेलो एवरीवन। जैसे ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम फीमेल लीड मोशन को देखते हैं और मोशन एक चॉइस मास्टर है और वो एक टेम्पल में रहती थी। मगर इस टाइम वो साथ वाले विलेज में आती है तो एक पैरट छत पर बैठा था। वो उसे देखकर बोलता है कि क्रो मॉस आ रही है, तो सब लोग उसे देखकर भागने लगते हैं। तो मोशन बोलती है कि अगर ये लोग अपनी फेट नहीं पूछना चाहते तो मैं खुद जाकर इनका फ्यूचर बताती हूँ और मैं तो किसी का भी फ्यूचर चेंज कर सकती हूँ। और उसके अपने बारे में प्रेडिक्शन थी कि वो बहुत रिच हो जाएगी, तो इसी कारण वो लोगों को फेट बताती और इसके बदले पैसे मांगती। और एक आदमी जाओ भाग नहीं पाता तो मोशन उसे पूछती है कि अंकल मैं आपको फ्यूचर बताऊं। तो वो आदमी भागकर अपने घर के अंदर जाने लगता है, मगर ड्रॉर बंद था तो टकराकर नीचे गिर जाता है। तभी वो एक आंट को देखती है तो हिसाब लगाती है, तो बोलती है कि आज तेज बारिश होने वाली है और मैं आपको बता रही हूँ कि आप चीख की तरह भीग जाएंगी, और बोलती है कि आप जल्दी घर चले जाएं। तो आंट बोलती है कि इतनी तेज धूप है तो बारिश कहाँ से आएगी। और आंट जाने ही लगती है कि एक आदमी एक्सीडेंटली उससे टकराता है। उसके हाथ में पानी का ट्रैप था तो आंट भीग जाती है। तो मोशन बोलती है कि मैंने तो बोला था कि आज आप भीगने वाली हैं। और कभी कभी उसकी प्रेडिक्शन रॉन्ग हो जाती थी। और फिर वो अंकल जाओ की तरफ जाती है तो अंकल जाओ मिन्नतें करने लगते हैं कि तुम मेरे पास ना आना क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं। तभी उसे कुछ फील होता है तो वो हिसाब लगाती है कि उसका मास्टर मरने वाला है। वो टेम्पल जाती है तो अपने मास्टर की कंडीशन देखती है तो बहुत एक्सपेंसिव हर्ब चलाती है तो उन्हें क्योर करने की कोशिश करती है। मास्टर जागता है तो बोलता है कि तुम मेरी लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए इतनी एक्सपेंसिव हर्ब यूज करती हो तो इन्हें वेस्ट ना करो। और बोलता है कि देखो मैं कितना बुरा हो गया हूँ और अब जी नहीं सकता। और फिर वो उससे बोलता है कि 10 साल से तुम मेरी टीचर हो और मैंने तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया है। और बोलता है कि तुम 20 साल की हो चुकी हो और तुम खुद की केयर कर सकती हो। और बोलता है कि गॉड की यही इच्छा है कि मैं इस वर्ल्ड से चला जाऊं। मोशन अपना फेस टर्न कर लेती है तो मास्टर उसे बोलते हैं कि रोने की जरूरत नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। तो मोशन बोलती है कि मैं रो नहीं रही और ना ही मैं सैड हो रही हूँ और मैं तो ये देख रही थी कि आपको किस हिल पर दफन करूंगी। मास्टर खुश हो जाते हैं तो बोलते हैं कि तुमने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया। और बोलते हैं कि जो इस वर्ल्ड में आया है उसे यहाँ से जाना पड़ता है। और फिर वो उसे बताता है कि तुम गू फैमिली की बेटी हो और गू फैमिली जियांगचेन सिटी की रिचेस्ट फैमिली है। और बोलते हैं कि तुम अपनी फैमिली के पास वापस चली जाओ। मगर मोशन कहती है कि मैं स्टार से टेम्पल में ही रहती हूँ तो मुझे उनके पास नहीं जाना। मास्टर से बोलते हैं कि तुम्हारी फैमिली बहुत रिच है। तो मोशन से पूछती है कि कितनी रिच। तो मास्टर बोलते हैं कि अगर तुम्हारी 3 जनरेशन बैठकर भी खाएं तो वैसा खत्म नहीं होगा। मोशन खुश हो जाती है तो बोलती है कि मैं अपनी फैमिली में वापस जाती हूँ और विरासत लेती हूँ। और वो जाने लगती है कि मास्टर उसे रोकते हैं और बोलते हैं कि तुम गू फैमिली की अकेली बेटी नहीं बल्कि तुम्हारे 6 भाई भी हैं। और वो उसे डिटेल्स बताते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे 5 भाइयों की ऑलरेडी डिवोर्स हो चुकी है। वो 6 ब्रदर को पूछती है तो मास्टर बोलते हैं कि उसका वाइफ के साथ रिलेशन अच्छा नहीं और उनके डिवोर्स होने वाली है। और बोलते हैं कि 7 दिन में अगर तुमने उनकी हेल्प ना की तो उनके डिवोर्स हो जाएगी। और बोलते हैं कि अगर तुम्हारे सारे भाइयों का डिवोर्स हो जाए तो तुम्हारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। और उसे एडवाइस करते हैं कि तुम्हें अपने घर जाना है तो अपने 6 ब्रदर के डिवोर्स को रोकना है। और बोलते हैं कि तुम ही हो जो अपनी फैमिली की फेट चेंज कर सकती हो और अगर तुम अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कर सको तो तुम्हारी इस पावर का क्या बेनिफिट। तो मोशन बोलती है कि ओके मैं जा रही हूँ और रिच बनकर अपनी फेट को चेंज करूंगी और जब मैं वापस आऊंगी तो आपके लिए बड़ा सा विलेज बनाऊंगी। और वो अपने मास्टर के लिए ग्रेव खोदने जाने लगती है तो मास्टर आवाजें देता रहता है कि मैं आज ही नहीं मार रहा और तुम्हें इतना अर्जेंट ग्रेव खोदने की जरूरत नहीं। मगर मोशन की नेचर ऐसी थी तो वो मास्टर की नहीं सुनती और माउंटेन्स पर चली जाती है और वहाँ जाकर देखने लगती है कि कौन सी जगह सूटेबल है। और वो स्पेल यूज करती है कि पता लगाए कि उसे अपने मास्टर को कहाँ दफन करना है। तभी उसका 6 ब्रदर चिंग अपनी वाइफ फोशु को आवाजें देते वहीं आ रहा था और मोशन का स्पेल उसे टकराता है तो वो रुक जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो और उसका फेस देखकर सोचता है कि ये तो मॉम की यूथ लग रही है। मोशन उसका फोरहेड देखती है तो बोलती है कि तुम्हारी फेट में ना ही पैसा है और ना ही गुड लक और तुम गू फैमिली की 6 यंग मास्टर हो। तो चिंगू से पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। तो मोशन उससे बोलती है कि मैं तो अभी अभी मिली हूँ तो तुम्हें कैसे जानती हूँ। और पूछती है कि क्या तुम्हारी डिवोर्स होने वाली है। चिंग हैरान होता है तो पूछता है कि तुम कौन हो। तो मोशन उसे बताती है कि मैं गू फैमिली की 7th चाइल्ड हूँ और बताती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ जो 20 साल पहले खो गई थी। चिंग उसका मजाक उड़ाने लगता है और बोलते हैं कि क्या तुम मुझे फूल समझती हो और माना कि तुम मेरी मॉम जैसी दिखती हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें अपनी सिस्टर मानूं। और बोलते हैं कि मेरी सिस्टर मेरे घर पर है। तो मोशन उसे बोलती है कि मॉम ने तुम 6 यूजलेस बेटो
और मुझ क्यूट सी बेटी को जन्म दिया था, और बोलती है कि तुम मानो या ना मानो मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। तो चिंग बोलते है कि तुम जैसी वाइल्ड गर्ल मेरी सिस्टर नहीं बन सकती। और फिर वो उसे बोलते हैं कि तुम पैसों के लिए ऐसा बोल रही हो तो ये पैसे रखो और मेरा रास्ता छोड़ो। और वो फूशू को आवाज़ देते हुए चला जाता है। तो मोशन को समझ आ जाती है कि उसकी सिस्टर इन लॉ डेंजर में है। तो वह हिसाब लगाने लगती है कि वो कहाँ है। और दूसरी साइड पर हम चिंग की वाइफ फूशू को देखते हैं। 2 गुंडे उसे फॉलो कर रहे थे और बोलते हैं कि आज तुम्हें हम लेसन सिखाएंगे। और फूशू उनके सामने भागती है तो गिर जाती है। तभी एक गुंडा उसकी तरफ हाथ करता है और मोशन ऊपर ही खड़ी थी तो वो स्पेल यूज करती है। तो वो आदमी अपना हाथ हिला नहीं पाता और एक बार फिर से स्पेल यूज करती है तो एक का हाथ पकड़ती है तो दूसरे को स्लैप करती है। तो वो आदमी अपने बॉस को बोलता है कि आपने मुझे स्लैप क्यों किया। वो दोनों हैरान होने लगते हैं और जैसे ऊपर देखते हैं तो मोशन मजे से हंस रही थी। वो नीचे आती है तो गुंडे बोलते हैं कि ओके हम तुम्हें भी रिवार्ड देते हैं। और दोनों खुश होने लगते हैं कि हमें 2 ब्यूटीज मिल गई। और वो मोशन को हार्श करने लगते हैं कि वो स्पेल यूज करती है तो उन्हें गिरा देती है और वो मूव नहीं कर पाते। और वो बोलते हैं कि ये कौन सी विच है और बोलते हैं कि हमें जाने दो वरना हम तुम्हें मार देंगे। मोशन फूशू को उठाती है तो उसे रिलैक्स करती है। तभी वो उसके बैली को देखती है तो उसे नजर आता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो उसे पूछती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। फूशू हैरान होती है तो पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो वो बोलती है कि मैं सब कुछ देख सकती हूँ। तभी चिंग उसे आवाजें देते वहीं आ रहा था तो फूशू से बोलती है कि ये मुझे अपने घर ले जाना चाहता है। अगर मैं घर गई तो ये लोग मेरे बेबी को मार देंगे। और बोलती है कि मुझे यहाँ से जाने दो। तो मोशन उसे एक चाम देती है और बोलती है कि ये तुम्हारी और तुम्हारे बेबी की रक्षा करेगा और एडवाइस करती है कि तुम जाकर छुप जाओ। चिंग वहाँ आते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम यहाँ भी पहुँच गई। वो पूछती है कि क्या तुम वाइफ को ढूंढने आए हो। तो चिंगू से पूछते हैं कि वो कहाँ है और मोशन इशारा करती है कि वो वहाँ गई। वो उधर जाने लगते हैं कि मोशन स्पेल यूज करती है तो उसे रोक लेती है। तो चिंगू से बोलते हैं कि बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें चेक देता हूँ। मोशन से बोलती है कि इन गुंडों ने तुम्हारी वाइफ को बुली किया और अगर मैं टाइम पर ना आती तो उसे बचा ना पाती। और बोलती है कि पुलिस को बुलाओ और इन्हें अरेस्ट करवाओ। तो चिंग बोलते हैं कि इन्होंने मेरी वाइफ को टच करने की हिम्मत की तो ऐसे नहीं छोड़ सकता। मोशन उसका स्पेल तोड़ती है तो चिंग अपने गार्ड्स को फोन करते हैं। वो लोग वहाँ आते हैं तो वो उन्हें ऑर्डर करते हैं कि उन दोनों को यहाँ से फेंक दो। और फिर वो मोशन को बोलते हैं कि तुमने मेरी वाइफ को बचाया, तुम बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो मोशन से बोलती है कि मैंने तुम्हें बताया कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ तो तुम्हारा घर मेरा घर है। तो चिंगू से बोलते हैं कि अगर तुमने फिर ऐसे बातें की तो मैं तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल छोड़ाऊंगा। वो वहाँ से चला जाता है। तभी बादल आने लगते हैं तो मोशन स्पेल क्रिएट करती है तो वहाँ से जाने लगती है। चिंग अपनी कार वापस लाते हैं तो बोलते हैं कि तुम मेरे साथ आकर बैठो। तो वो खुशी खुशी उसके साथ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम स्टोरी के हीरो मिस्टर जो को देखते हैं और ये चियान फैमिली का यंग मास्टर है और ये अपनी फैमिली का इकलौता वारिस है। मगर उसे ऐसी डिजीज थी कि कोई भी डॉक्टर उसे बचा नहीं सकता था। डॉक्टर ली उसे चेक करने आता है तो असिस्टेंट पूछता है कि मेरा मास्टर अब कैसा है। तो डॉक्टर बोलता है कि मेरी मेडिसिन इन्हें कुछ दिन के लिए जिंदा रख सकती है मगर क्योर नहीं कर सकती। असिस्टेंट पूछता है कि हमें कुछ बताएं कि हम क्या करें। तो डॉक्टर ली बोलता है कि एक टॉयस मास्टर है, वो डोडो माउंटेन पर रहता है और आज तक उसे कोई नहीं मिला और अगर तुम लोग उसे ढूंढ लो तो वो इसे बचा सकता है। और बताते हैं कि उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो असिस्टेंट कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो मैं उसे ढूंढूंगा। और दूसरे साइड पर देखते हैं कि चिंग मोशन को लाते हैं तो बोलता है कि तुम अंदर जाओ, मैं जाकर फूशू को लाता हूँ। और वो नहीं चाहता था कि वो उसके साथ घर जाए तो उसे रैंडमली वहाँ उतारता है ताकि वो उसे जान छुड़ा सके और सोचते हैं कि ये लड़की ईवल है, ये मेरी जान नहीं छोड़ेगी। तो मोशन उसे बोलती है कि तुम ये लकी चाम साथ ले जाओ, ये तुम्हारी और तुम्हारी वाइफ की रक्षा करेगा। और वो चाम निकालती है तो बोलती है कि ये तो फट गया, मैं तुम्हें दूसरा देती हूँ। और वो अपना फेस दूसरी तरफ करती है तो चिंग चाम से देखता है तो वहाँ से चला जाता है। और मोशन अपने चाम चेक करती है तो सोचती है कि अच्छा हुआ कि लकी चाम बच गया और सोचती है कि सिस्टर इन लोगों को कुछ नहीं होगा। और उसे लग रहा था कि वो स्पेल यूज करेगी तो फूशू के पास पहुंच जाएगी। मगर जैसे स्पेल यूज करती है तो उसे पता नहीं चलता कि वो चान हाउस के अंदर चली जाती है और उसके हाथ से चाम छूटता है तो जो को फोरहेड पर लगता है। और जो जैसे ही मुड़ता है तो उसे देखकर पूछता है कि तुम कौन हो और अंदर कैसे आई। और सोचता है कि ये तो बहुत स्ट्रेंज है कि दरवाजा बंद था तो ये लड़की कैसे आई। और मोशन उसका फोरहेड देखती है तो उसे पता चलता है कि ये फ्यूचर में रीच होने वाला है। तो सोचती है कि ये मेरा बड़ा कस्टमर बन सकता है और वो उसे अपना बिजनेस कार्ड देती है और बोलती है कि मैं गू फैमिली की 7th चाइल्ड हूँ और मैं फेट बता सकती हूँ और इसके साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट भी कर सकती हूँ। तो जो पूछता है कि क्या तुम डोडो माउंटेन से हो तो वो हाँ बोलती है।
और बोलती है कि तुम इस बारे में किसी को ना बताना। और फिर उसे बोलती है कि अगर तुम उसे ट्रीटमेंट करवाओ तो मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट दूंगी। और बोलती है कि बताओ कि तुम्हारे पास पैसे हैं। तो जो उसे बोलते हैं कि देखो ये घर मेरा है और कितना बड़ा है, और बताओ कि क्या मैं रिच हूँ कि पुअर। तो मोशन उसे बताती है कि तुम्हारा घर अच्छा है, अगर तुम मेरे पूर्वजों को यहाँ रहने दो तो मैं तुम्हारा इलाज करूंगी। और वो अपने साम मास्टर की नेम प्लेट निकालती जाती है तो जो को पकड़ाती है और फिर वो सामने टेबल पर उन्हें सेट करती जाती है और उसे बोलती है कि मुझे पकड़ाते जाओ। और जैसे वो साम मास्टर की नेम प्लेट वहाँ रखती है तो प्रेयर करने लगती है कि 18th डिसाइपल आपको रिस्पेक्ट देती है और बोलती है कि कुछ टाइम आपको यहाँ रहना पड़ेगा, और जैसे ही आपके डिसाइपल को विरासत मिल जाएगी तो वो आपके लिए बड़ा सा विलेज बनाएगी। तो जो सोचते हैं कि ये 18th डिसाइपल है तो ये मास्टर जैन की डिसाइपल होगी जिसके बारे में डॉक्टर ली ने बताया था। तब इमोशनल का मास्टर वहाँ अपेयर होता है तो बोलता है कि ये जगह तो बहुत अच्छी है, और वो सिर्फ इमोशन को नजर आ रहा था। वो से बोलते है कि तुम्हारे पीछे जो लड़का है ये बहुत हैंडसम है और तुम्हारी फेट में है कि इसी से तुम्हारी शादी होगी। मोशन उसे देखती है तो बुरे बुरे मुंह बनाने लगती है और जो का फेस सामने करके बोलती है कि बताएं कि ये कहाँ से हैंडसम लग रहा है। मास्टर बोलते हैं कि एक लड़की आ रही है तो वो वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। तभी गू फैमिली की फेक डॉटर चिंग वहाँ आती है तो बोलती है कि तुम मेरे जॉब ब्रदर के पास क्या कर रही हो, और वो शाउट करने लगती है कि मोशन की बिल्ली थैले से सर बाहर निकालती है। तो मोशन बोलती है कि तुम आहिस्ता बोलो, तुमने मेरी बिल्ली को डरा दिया। और असिस्टेंट बोलते है कि क्या तुम्हारे पास कैट है, और बोलते है कि इसे बाहर ले जाओ, मेरे मास्टर को कैट के बालों से एलर्जी है। और जो को वो लड़की अच्छी लगी थी तो बोलते है कि ये गेस्ट है तो इसे ऐसे बात ना करो। बोलते है कि आप टेबल देखें, इसने आपके घर को मॉर्न हॉल बना दिया है, और फिर ये कैट भी अंदर लाई है तो इसे बाहर निकाले। मगर जो बोलते है कि इसे रहने दो। तो मोशन से बोलती है कि तुम तो बहुत नाइस हो। तो शिंग बोलती है कि तुमने जो को हाथ लगाया तो ये गंदा हो गया, और बोलती है कि ये लड़की स्टिंकी है तो आप जाकर बात लें। तो मोशन बोलती है कि मैं तो स्टिंकी नहीं मगर तुम्हारा मुंह स्टिंक कर रहा है। जो उसकी बात सुनते हैं तो मजे से हंसने लगते हैं। तो शिंगू से बोलती है कि तुम बैगर गर्ल, तुम बिलीव करो या ना करो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। और वो नहीं जानती थी कि मोशन क्या कर सकती है। वो स्पेल यूज करती है और उसके मुंह में डालती है तो उसके मुंह से बू आने लगती है। असिस्टेंट और जो मुंह पर हाथ रखते हैं तो असिस्टेंट बोलता है कि मास्टर आपके कारण वरीड हो रहा है तो आप यहाँ से जाएं। तो शिंग मोशन को बोलती है कि तुमने मुझे बुली किया, मेरा 6th ब्रदर आएगा तो वो तुम्हें लेसन सिखाएगा। मोशन जो से सॉरी कहती है कि मेरे कान तुम डिस्टर्ब हुए, और वो वहाँ से जानने लगती है कि बिली थैले से बाहर आती है तो वो जो पर अटैक कर देती है। और जो को कुछ नहीं होता तो वो बोलती है कि तुमने तो बोला था कि तुम्हें कैट से प्रॉब्लम है। तभी वो उसकी फेट देखने लगती है तो सोचती है कि ये बहुत हैंडसम और रिच है मगर ये तो मरने वाला है। और सोचती है कि दो फेट एक जैसी कैसे हो सकती हैं, कि एक जगह बताया जा रहा है कि ये मरने वाला है और दूसरी साइड पर बताया जा रहा है कि ये बहुत जल्द रिच हो जाएगा। और वो कंफ्यूज होने लगती है कि ये तो बहुत स्ट्रेंज है। और वो जो के फेस की तरफ देखे जा रही थी तो वो पूछती है कि यहाँ क्या लिखा है। तो मोशन से बोलती है कि तुम मरने वाले हो, और उसे लग रहा था कि ये बात सुनकर वो शॉक्ड होगा। मगर जो से बोलते है कि मैं ये बात पहले से जानता हूँ क्योंकि हर कोई डॉक्टर बोलता है कि वो मुझे नहीं बचा सकता। तो मोशन सोचती है कि ये फ्यूचर में रिच होने वाला है और अगर मैं इसे लाइफ एक्सटेंड करने की मेडिसिन दूं तो मैं बहुत पैसा कमा सकती हूँ। तो वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। तो जो उसे पूछती है कि तुम मुझे कैसे बचाओगी, और डॉक्टर ने बोला है कि मैं जिंदा नहीं रह सकता। तो मोशन बोलती है कि अगर मुझे 1000 साल पहले की बोन्स मिल जाए तो मैं तो उस पर्सन को भी जिंदा कर सकती हूँ और तुम तो सिर्फ बीमार हो। और बोलती है कि अगर मैं तुम्हें बचाऊं तो तुम मुझे गोल्ड के बार दोगे, और तुम गोल्ड के बार रेडी करो तो मैं फिर आऊंगी तो तुम्हारी ट्रीटमेंट करूंगी। और वो अपनी कैट को उठाने लगती है कि कैट जाकर जॉ को काटती है तो उसे ब्लैक की वॉमिट होने लगती है। असिस्टेंट और शिंग चिल्लाने लगते हैं कि तुमने इसे मारने की कोशिश की, और वो जो को सोफे पर चढ़ाते हैं तो डॉक्टर को कॉल करते हैं। तो मोशन उन्हें सफाइयाँ देती है कि ब्लैकी ने आज तक किसी को बाइट नहीं किया और मुझे नहीं पता कि इसे ऐसा क्या हुआ कि इसने किसी मरते हुए को काट लिया। मगर शिंग बोलती है कि झूठ बोल रही है, ये खुद अपनी कैट को यहाँ लाई क्योंकि ये जो को मारना चाहती थी। तो मोशन बोलती है कि मैं इसे चेक करती हूँ, और वो आगे आने लगती है। तो असिस्टेंट बोलते हैं कि तुम इसे हाथ भी न लगाना, और पूछते हैं कि बताओ कि तुम्हें किसने भेजा कि मेरे मास्टर को हर्ट करे। वो बोलती है कि जो मरने वाला है तो मैं इसे हर्ट क्यों करूंगी। असिस्टेंट को और गुस्सा आता है। तभी डॉक्टर ली वहाँ आते हैं तो वो मोशन को हिट करके पीछे करते हैं और जो को चेक करने लगते हैं। तभी जो जाग जाते हैं तो डॉक्टर से पूछते हैं कि अब मैं कैसा हूँ। डॉक्टर बोलते हैं कि अब आप ठीक हैं, मगर वो डर कर वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो जानता था कि वो मरने वाला है तो उसे बचा नहीं सकेगा और सारा ब्लेम उसे किया जाएगा।
मोशन उसे बोलती है कि तुम भी जानती हो कि तुम 3 डेज से ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकते, तो मुझे अपना इलाज करने दो। जो ओके बोलता है तो असिस्टेंट बोलते हैं कि ये तुम्हारा इलाज नहीं कर सकती। तो जो बोलते हैं कि मैं वैसे भी मरने वाला हूँ और सालों से अपनी ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ और अब तक कोई मुझे क्योर नहीं कर सका, और बोलता है कि ये मेरा इलाज करेगी और चाहे मैं जीऊँ या फिर मरूं कोई इसे ब्लेम नहीं करेगा। और मोशन को बोलते हैं कि मैं गोल्ड के बाद तुम्हें बाद में दूंगा, तुम मेरी ट्रीटमेंट करो। तो वो बोलती है कि मैंने ये नहीं बोला कि मुझे अभी दो और मुझे तो गोल्ड बार नहीं चाहिए। और फिर वो असिस्टेंट को बोलती है कि मुझे पानी और एक पॉट ला कर दो, मुझे पानी को उबालना है। और वो एक बड़ी सी पिल पानी में डालती है तो उसे उबालने लगती है। असिस्टेंट और शिंग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, मगर वो उस पिल को बाहर निकालती है और जो की बॉडी को लगाने लगती है और उसकी बॉडी स्पार्क होने लगती है। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम क्या कर रही हो। तो मोशन बोलती है कि पहले मैं इसके मेरिडियन क्लीन कर रही हूँ, और फिर वो उसे पिल खिलाने लगती है। तो चिंग वहाँ आता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी सिस्टर यहाँ है और वो भी जानता था कि वो क्या कुछ कर सकती है। वो उसे बोलते है कि मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा, मगर ये पिल तुम मुझे दो। तो मोशन बोलती है कि ये मेडिसिन फॉर सेल नहीं। तो चिंगू से बोलते है कि मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा, और फिर अमाउंट बोलता है तो पिल जबरदस्ती उसके हाथ से ले लेता है। और जो को बोलता है कि अगर तुम शिंग से शादी करो तो मैं तुम्हें ये मेडिसिन दे दूंगा, वरना तुम वैसे ही मरोगे। जो बोलता है कि मैंने कितनी बार बताया कि मैं शिंग को लाइक नहीं करता, तो इससे शादी नहीं करूंगा। चिंगू से बोलता है कि तुम भी जानते हो कि मेरी सिस्टर सालों से तुम्हें लाइक करती है और ये तुम्हारे लिए ब्लेसिंग है कि तुम्हारी शादी गू फैमिली में हो। और बोलता है कि मैं तुम्हें 2 दिन देता हूँ, अगर तुम मान जाओ तो मेडिसिन तुम्हें दूंगा। तो मोशन उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि तुम्हारी सिस्टर मैं हूँ और तुम हो कि फेक लड़की को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो शिंग सोचती है कि इसे कैसे पता चला कि मैं गू फैमिली की फेक बेटी हूँ। और फिर वो सोचती है कि ये तो मॉम जैसी लग रही है और क्या ये गू फैमिली की रियल बेटी है। और मोशन स्पेल यूज करती है तो चिंग को फ्रीज कर देती है। तो शिंग चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया। तो मोशन उसे बोलती है कि फिक्र ना करो, मैंने सिर्फ इसे फ्रीज किया है, इसे कुछ नहीं होगा, और जब तक मैं जो को बचा नहीं लेती मैं स्पेल नहीं तोड़ूंगी। और वो चिंग के हाथ से मेडिसिन लेती है तो मेडिसिन जो के मुंह में रखती है और स्पेल यूज करती है तो मेडिसिन उसके स्टमक में चली जाती है। तभी जो को ब्लड की वॉमिट होती है। तो असिस्टेंट बोलता है कि तुमने तो बोला था कि ये क्योर होगा, मगर ये तो मरने वाला है। तो मोशन बोलती है कि इसे कुछ नहीं होगा, और वो जो के पीछे बैठती है तो स्पेल यूज करती है और उसे क्योर करने लगती है। शिंग सोचती है कि इस लड़की में स्पेशल पावर है, अगर ये गू फैमिली में चले गई तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी। और वो उसे वहाँ से भेजना चाहती थी तो गार्ड्स को बुलाती है और बोलती है कि ये तुम लोगों के मास्टर को मारना चाहती है तो इसे बाहर निकालो। और मेडिसिन अफेक्ट करने लगती है तो जो की टांगे हील हो जाती हैं। और फिर जैसे ही गार्ड्स मोशन को पकड़ने लगते हैं तो जो खड़ा हो जाता है और एक गार्ड को हिट करके नीचे गिराता है। और वो बहुत खुश हो रहा था कि वो तो टांगों पर खड़ा हो गया। और वो शाउट करते हैं कि क्या तुम लोगों को मरना है कि इस लड़की को पकड़ो। तो सब गार्ड वहाँ से भाग जाते हैं। असिस्टेंट हैरान होने लगता है कि आपकी टांगे तो ठीक हो गई। और शिंग जब देखती है कि जो उसे पनिश करेगा तो वो बोलती है कि तुमने ब्लड की वॉमिट की तो मुझे लगा कि तुम मरने वाले हो और इस लड़की की इंटेंशन अच्छी नहीं, इसी कारण मैंने गार्ड्स को बुलाया। तो जो उसे कहते हैं कि ये तो मुझे बचाना चाहती थी, मगर तुम दोनों बहन भाई हो कि मुझे मारना चाहते थे। और वो असिस्टेंट को बोलता है कि शिंग को इसके घर छोड़ाओ। तो शिंग गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो शिंग बोलता है कि मोशन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और मोशन को उस पर और गुस्सा आता है तो वो उसका मुंह भी बंद कर देती है। वो चिल्लाने लगते हैं तो जो हंसने लगते हैं। तो मोशन उसे बताती है कि 1 साल के लिए तुम बच गए, मगर इसके बाद तुम मरोगे। वो लोग हैरान होते हैं कि क्या सिर्फ इसकी लाइफ 1 ईयर के लिए एक्सटेंड हुई है। तो मोशन उसे बताती है कि ये पिल सिर्फ 1 साल के लिए लाइफ बढ़ा सकती है। तो जो बोलते हैं कि मैं तुम्हें बहुत से पैसे दूंगा और बहुत सी पिल्स खरीदूंगा तो मैं बहुत साल तक सरवाइव करूंगा। तो मोशन उसे कहती है कि तुम खुद से पिल नहीं खा सकते और तुम फिक्र ना करो, मैं अगले साल फिर आऊंगी तो तुम्हें पिल खिला दूंगी और तुम्हें मरने नहीं दूंगी। और फिर वो चिंग का मुंह खोलती है तो वो बोलते है कि तुम मेरा स्पेल तोड़ो, मुझे यहाँ से जाना है। वो बोलती है कि जब तक तुम मुझे अपनी सिस्टर नहीं मानोगे मैं स्पेल नहीं तोड़ूंगी। तो चिंगू से बोलते हैं कि तुम्हारी फैमिली कहाँ है, मैं उन्हें बहुत से पैसे देता हूँ कि तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाएं। तो मोशन उसे बोलती है कि कितनी बार बताया तो है कि तुम मेरी फैमिली हो। और तभी उसे फील होता है कि फूशू किसी मुश्किल में है तो वो उसे बोलती है कि तुम्हारी वाइफ डेंजर में है। और चिंग अपनी वाइफ के लिए वरीड होने लगते हैं तो वो उसे लेकर गायब हो जाती है। और असिस्टेंट और जो हैरान होने लगते हैं कि वो कहाँ गई। और वो बाहर जाकर देखते हैं तो मोशन चिंग को लेती है तो डिसअपीयर हो जाती है और वो दोनों उसका मैजिक देखकर शॉक हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि फुशू रोड पर जा रही थी और सोचती है कि मैंने खुद को और अपने बेबी को बचा लिया।
तभी गुंडे अपने लीडर को वहाँ लाते हैं तो वो उसे रोक लेते हैं और फूशू भागती है कि वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। और जैसे वो लोग उस पर अटैक करने लगते हैं कि चाम उसकी हेल्प करते हैं तो वो लोग उसे टच नहीं कर पाते। फूशू वहाँ से भाग जाती है तो वो लोग कार में बैठकर उसे फॉलो करने लगते हैं और जैसे वो लोग उसे हिट करने लगते हैं कि मोशन आती है तो उनकी कार रोक देती है। वो लोग उसे देखते हैं तो बाहर आते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो। और लीडर अपने साथियों को बोलते हैं कि इस लड़की को पकड़ लो। और वो मोशन की तरफ आते हैं तो वो सबको हिट करती है और एक साथ गिरा देती है। और चिंग अपनी वाइफ को हाक करते हैं तो बोलते हैं कि हम लोग तुम्हें बचाने आ गए। तभी फूशू बोलती है कि मेरे पेट में तो दर्द होने लगा। तो मोशन चिंग को पीछे करती है और स्पेल यूज करती है तो फूशू को रिलैक्स करती है और बोलती है कि टेंशन के कारण ऐसा हुआ। और फिर बोलती है कि हम लोग घर चलते हैं। और चिंग भी उसकी पावर जान गया था तो वो भी उसका हाथ पकड़ लेता है और वो स्पेल यूज करके घर आने लगती है। मगर वो लोग किसी और घर में चले जाते हैं और घर बहुत पुराना था और बहुत गंदा हो रहा था। चिंग गुस्से में आता है और बोलता है कि तुमने तो बोला था कि हम लोग घर जाएंगे, तो ये कौन सा घर है। तो मोशन बोलती है कि हम तीनों का वेट ज्यादा हो गया तो हम लोग यहाँ आ गिरे। और बोलती है कि आज मैंने बहुत ज्यादा पावर यूज की तो और स्पेल यूज नहीं कर सकती। और बोलती है कि रात को हम लोग यहीं रुकेंगे। चिंग गुस्से में आते हैं और बोलते हैं कि फूशू प्रेग्नेंट है तो क्या वो यहाँ रुकेगी। मगर फूशू से बोलती है कि तुम ऐसा वैसा कुछ न बोलो। मोशन से बोलती है कि मैं प्रेयर करती हूँ कि मेरा नेफ्यू तुम जैसा फूल ना हो। और वो स्पेल यूज करती है तो बेड को साफ कर लेती है। तो चिंग बोलते है कि ये तो अच्छा हो गया और वो जाकर वहाँ बैठने लगते हैं कि मोशन उसे हिट करके नीचे गिराती है और फूशू को बहुत प्यार से वहाँ बिठाती है। चिंगू से बोलते हैं कि तुमने मुझे हिट क्यों किया। तो वो उसे बताती है कि सिस्टर इन लॉ के साथ मैं सोऊंगी। चिंग बोलते है कि ये मेरी वाइफ है तो इसके साथ मैं सोऊंगा। तो मोशन बोलती है कि ये मेरी भाभी है तो इसके साथ मैं सोऊंगी। फूशू से पूछती है कि तुमने मुझे भाभी क्यों बोला। तो वो उसे बताती है कि मैं गू फैमिली की सेवंथ चाइल्ड हूँ और बताती है कि जिस लड़की को ये लोग अपनी बेटी मानते हैं वो तो फेक है। तो फूशू से बोलती है कि क्या तुमने डीएनए का टेस्ट करवाया। वो बोलती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं। फूशू से बोलती है कि तुम डीएनए का टेस्ट करवाओ और गू फैमिली को दो वरना वो लोग तुम्हारा ट्रस्ट नहीं करेंगे। चिंग उनकी बातें सुनने लगता है तो बोलते हैं कि तुम इसे ऐसा सजेशन ना दो। तो मोशन से बोलती है कि क्या तुम हमारी बातें सुन रहे हो। तो वो उसकी कान बंद कर देती है और चिंग चलाने लगता है। तो मोशन स्पेल यूज करती है तो उसे सुला देती है। तो फूशू से बताती है कि तुम्हारा ड्राइवर बिल्कुल मेरी मदर इन लॉ जैसा है और जब वो तुमसे मिलेगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। और फिर वो बोलती है कि मैं चिंग से डिवोर्स लेना चाहती हूँ। तो मोशन से बोलती है कि अगर ये तुम्हें बुली करे तो मैं इसे लेसन सिखाऊंगी मगर तुम्हें डिवोर्स लेने की जरूरत नहीं। तो फूशू से बताती है कि गू फैमिली में कोई है जो मेरे बेबी को मारना चाहता है और बोलती है कि मैं अपने बेबी को बचाना चाहती हूँ तो मैं गू फैमिली में वापस नहीं जाऊंगी। तो मोशन से बोलती है कि तुम्हारे साथ मैं जाऊंगी। अगर तू तुम्हें मारना चाहता है तो पहले उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। और मॉर्निंग में वो बाहर जाती है तो रिलैक्स होने लगती है। तभी चिंग अपनी वाइफ को लेकर जाने लगते है तो वो पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो बोलते हैं कि मैं अपनी वाइफ को घर ले जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए किसी होटल में अरेंजमेंट करवाऊंगा। तो मोशन से बोलती है कि मैं तुम्हें बोला कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ तो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाऊंगी। वो बोलते हैं कि तुम मेरे साथ नहीं जा सकती। तो फूशू बोलती है कि अगर ये नहीं जाएगी तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। वो उन दोनों को साथ लाता है मगर फूशू को घर के अंदर करते हैं तो गार्ड को इशारा करते हैं कि गेट बंद कर दो। और मोशन को बोलते हैं कि अगर तुम्हें घर के अंदर जाना है तो तुम्हें 3 रूल मानना पड़ेंगे। वो उसे रूल पूछती है तो चिंगू से बोलते हैं कि तुम किसी को ये नहीं बोलोगी कि तुम गू फैमिली की 7th चाइल्ड हो और तुम अपना मैजिक यूज नहीं करोगी और ना ही मुझसे फाइट करोगी। तो मोशन से बोलती है कि मुझे तुम्हारी कोई भी कंडीशन नहीं मानना। वो स्पेल यूज करती है तो बिना गेट खोले अंदर चली जाती है। गार्ड उसे देखकर शॉक रह जाता है। चिंग अंदर आते हैं तो समझ जाता है तो वैसे उसे यहाँ से नहीं निकाल सकता। वो उसके लिए गोल्ड के बाहर के एक बॉक्स मंगवाता है तो बोलता है कि तुम ये लो और यहाँ से चले जाओ। तो मोशन कहती है कि मुझे गोल्ड नहीं चाहिए। तो चिंगू से बोलते हैं कि ओके तुम मेरे घर में रह सकती हो मगर 1 मंथ के लिए तुम किसी को ये नहीं बताओगी कि तुम मेरी सिस्टर हो और अगर तुम ऐसा करो तो तुम्हें गोल्ड के 100 बार मिलेंगे। तो मोशन झट से हाँ बोलती है। और दूसरी साइड पर मिस्टर गू को देखते हैं। वो अपने सेकंड सन के साथ चेस खेल रहा था। चिंग वहाँ आते हैं तो बोलते हैं कि डैड में फूशू को साथ ले आया। डैड उसकी बात सुनकर खुश हो जाते हैं और जैसे मुड़कर देखते हैं तो मोशन को देखकर बोलते हैं कि क्या भाई ने अपने फेस की प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। तो मोशन खुश हो जाती है कि उसके डैड ने उसे पहचान लिया। तो वो उसे बोलती है कि डैड ये गिफ्ट आपके लिए है। मिस्टर गू और हैरान होता है। तो चिंगू से बोलते हैं कि तुम्हें याद है कि तुमने मुझे क्या प्रॉमिस किया था। मिस्टर गू बोलते हैं कि तुम जैसे क्या बात कर रहे हो।
और फिर वो मोशन को बोलते हैं कि तुम बिल्कुल इसकी मॉम जैसी लग रही हो। तो वो बोलती है कि हाँ मैं उस जैसी लगूंगी क्योंकि उन्होंने ही तो मुझे जन्म दिया था। मिस्टर गू और हैरान होता है। तो चिंग बोलते हैं कि इसका नाम मोशन है और ये माउंटेन्स पर रहती है और बताते हैं कि इसने फूशू को बचाया तो मैं इसे 2 दिन के लिए घर लाया हूँ। मिस्टर फू उसका थैंक्स करते हैं और बोलते हैं कि तुम इसे अपना ही घर समझना। और मोशन को लग रहा था कि उसका डैड अच्छा है और उसे समझ पाएगा, तो बोलती है कि आप तो अपने बेटे से स्मार्ट हैं। तो मिस्टर गू बोलते हैं कि चिंग स्टूपिड नहीं मगर थोड़ा इरिटेटेबल है। चिंग अपने डैड की बात सुनता है तो बोलते हैं कि आप गैस के सामने मुझे बुली क्यों कर रहे हैं। मोशन बोलती है कि मुझे तो भूख लगी और वो लोग खाना खाने लगते हैं। मगर जैसे मोशन खाना खा रही थी कोई भी खाना नहीं खाता और सब लोग उसे देखे जा रहे थे और उसने अब तक बहुत से खाने के बॉल्स खत्म कर लिए थे। और फूशू उसे प्यार से बोलती है कि तुम रिलैक्स होकर खाओ, ये तुम्हारा अपना घर है। और जब वो लास्ट बॉल फिनिश करती है तो मिस्टर गू बोलते हैं कि हमारे घर और भी खाना है, अगर तुम खाना चाहो तो हम मंगवा सकते हैं। वो बोलती है कि नहीं मेरा हो गया। मिस्टर गू से बोलते हैं कि बताओ कि तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारी एज क्या है। वो बताती है कि मैं 20 ईयर्स की हूँ और मैं डूडू टेम्पल से आई हूँ। तो मिस्टर गू से पूछते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स कौन है और इस टाइम वो कहाँ है। तो वो बोलती है कि 1 मंथ बाद बताऊंगी। और शिंग घर आती है तो मेरू से बताती है कि 6 यंग मास्टर फूशू को घर लाया है और उसके साथ एक लड़की है जो बिल्कुल मिसेस गू जैसी लगती है। तो शिंगू से पूछती है कि क्या उसका नाम मोशन है, तो वो हाँ बोलती है। वो वरीड होकर अंदर आती है तो मोशन को देखकर सोचती है कि मैंने सालों से गू फैमिली को फूल बनाया कि मैं इनकी बेटी हूँ और अब ये यहाँ आ गई है तो मैं कहाँ जाऊंगी। तो वो डैड के पास जाती है तो बहुत प्यार से बोलती है कि मैं तो आपको मिस कर रही थी। और फिर वो बोलती है कि इस लड़की ने जो के घर मुझे बुली किया तो क्या ये यहाँ आई है कि मुझे घर से निकाले। मिस्टर गू बोलते हैं कि तुम मेरी लाडली बेटी हो तो तुम्हें घर से कौन निकाल सकता है। और बोलते हैं कि क्या सच में इसने तुम्हें बुली किया और अगर ऐसा है तो चाहे ये गेस्ट है ये यहाँ नहीं रह सकती। तो फूशू बोलती है कि ये यही रहेगी। तो चिंग मोशन को बोलते हैं कि तुमने मेरी सिस्टर को बुली किया तो तुम इसे अपोलोजाइज करो। वो मना करती है तो सब लोग कहते हैं कि ये यहाँ से जाए। तो मोशन बोलती है कि तुम सब के सब स्टूपिड हो। और शिंग अच्छा बनने का नाटक करती है और बोलती है कि इसने भाभी को बचाया तो आप इसे कुछ दिन यहाँ रहने दे। तभी शिंग उसकी बैली देखती है तो बोलती है कि क्या तुम भी प्रेग्नेंट हो। सब लोग शॉक रह जाते हैं। तो चिंग बोलते है कि ये अनमैरिड है तो ये प्रेग्नेंट नहीं। तो शिंग बोलती है कि इसे कैसे पता चला और सोचती है कि सब यही समझते हैं कि मैं इनोसेंट हूँ और मेरी फैमिली को कभी भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने क्या क्या किया। और मोशन अपनी बात पर अड़ी रहती है और बोलती है कि तुमने बहुत बड़ा क्राइम किया क्योंकि इससे पहले तुम 5 बार प्रेग्नेंट हुई और तुमने अपने बेबीज को मार दिया। और बोलती है कि ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। सब लोग उसे ब्लेम करने लगते हैं कि तुम झूठी हो क्योंकि शिंग तो इनोसेंट है। मिस्टर गू से बोलते हैं तुमने मेरी बेटी की रेपुटेशन खराब कर दी तो तुम यहाँ से जाओ। तो शिंग भी इनोसेंट बनने का नाटक करती है और बोलती है कि देखिए इसने मेरी रेपुटेशन खराब की और इसके पेरेंट्स नहीं तो इसे एजुकेट कौन करता। तो मोशन बोलती है कि चाहे मेरे पेरेंट्स नहीं मगर किसी ने मुझे ये नहीं सिखाया कि तुम्हारे जैसे क्राइम करूं। और बोलती है कि इसने अपने बच्चों को मारा तो उसे जेल भेजें। मगर मिस्टर गू से बोलते हैं कि यहाँ से तुम जाओ। मगर फूशू बोलती है कि ये कहीं नहीं जाएगी। चिंगू से पूछता है कि तुम इसे सपोर्ट क्यों कर रही हो। तो वो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मोशन बहुत नाइस है और बोलती है कि ये तुम्हारी सिस्टर जैसी नहीं। और सब लोग उसे ब्लेम करने लगते हैं। तो फूशू शिंग को बोलती है कि क्या तुम भूल गई कि तुमने कैसे कैसे मुझे फ्रेम किया कि मैं चिंग को छोड़कर चली जाऊं। और चिंग उसे बोलने से रोकना चाहता था तो वो मेड को बोलते है कि इसे इसके रूम में ले जाओ। तो मेड जबरदस्ती उसे ले जाती है। तो शिंग मोशन को बोलती है कि तुमने मेरी इंसल्ट की और मेरी फैमिली के सामने मेरी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की तो तुम आज नहीं बचोगी। और वो गार्ड्स को बुलाती है और बोलती है कि इसे उठाकर बाहर फेंको। गार्ड उसे पकड़ने लगते हैं तो मोशन उन सबको हिट करती है तो गिरा देती है और बोलती है कि मैं गू फैमिली की 7th चाइल्ड हूँ और आपकी खोई हुई बेटी हूँ। मगर मिस्टर गू बोलते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरी बेटी तो शिंग है। तो सेकंड ब्रदर बोलता है कि शिंग हमें 8 साल की एज में मिली और हमने इसका DNA टेस्ट करवाया तो वही हमारी सिस्टर है। और बोलते हैं कि हम लोग और टेस्ट नहीं करवाएंगे। तो मिस्टर गू बोलते हैं कि हम लोग फिर से DNA टेस्ट करवाते हैं तो पता चल जाता है कि रियल कौन है और फेक कौन। तो मोशन बोलती है कि DNA टेस्ट बाद में करवाना, पहले मैं प्रूव करूंगी कि मैं ही आपकी बेटी हूँ। और वो स्पेल यूज करती है तो मिस्टर गू के ग्रैंडपा को वहाँ बुलाती है। वो सब उसे देखते हैं तो शॉक रह जाते हैं। और ग्रैंडपा की आत्मा शिंग को बोलती है कि तुम कौन हो, तुम गू फैमिली की यंग लेडी नहीं। तो मोशन ने बोलती है कि आप बताएं कि हम में से रियल कौन है और फेक कौन। ग्रैंडपा मोशन का बताता है तो मिस्टर गू बोलते हैं
कि शिंग ही मेरी बेटी है और मुझे कोई भी मिस्टेक नहीं हुई। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि क्या मुझे मिस्टेक हुई, और बोलते हैं कि ये लड़की बैड लक है, इसने तुम्हारी सारी फैमिली को बर्बाद कर दिया और तुम इसे घर से बाहर निकालो। और बोलते हैं कि आपसे हर कोई इमोशन की बात सुनेगा, वरना 6 मंथ में तुम लोगों की फैमिली बर्बाद हो जाएगी। ग्रैंडपा की आत्मा चली जाती है तो सब लोग मोशन को ब्लेम करने लगते हैं कि तुमने कोई ट्रिक खेली। तो मिस्टर गू भी उसे बोलते हैं कि तुमने खुद को प्रूव करने के लिए ट्रिक यूज की, मगर तुम मेरी बेटी नहीं और मेरी बेटी सिर्फ शिंग रहेगी। तो मोशन बोलती है कि तुम सब के सब स्टूपिड हो। तो डैड बोलते हैं कि ओके, हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं तो डीएनए का टेस्ट देते हैं। तो शिंग बोलती है कि क्या आपको ट्रस्ट नहीं कि मैं आपकी बेटी हूँ। तो डैड उससे बोलता है कि चाहे जो भी हो तुम मेरी बेटी ही रहोगी, और मैं ये भी जानता हूँ कि ये लड़की फेक है। चिंग गार्ड्स को आवाज देता है कि इसे यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि हमें कोई भी डीएनए टेस्ट नहीं करवाना। तभी जो वहाँ आता है तो बोलते हैं कि इसे कौन निकाल सकते हैं। मिस्टर गू उसे देकर हैरान हो जाता है और पूछते हैं कि तुम्हारी टांगे की ओर कब हुई, और पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो जो बोलते हैं कि मैं मिस मो का थैंक्स करने आया हूँ, और वो बहुत ज्यादा गिफ्ट मंगवाता है। तो शिंग खुश हो जाती है और बोलती है कि तुमने मेरी इंसल्ट की, तो क्या मुझे अपॉलोजाइज करने आए हो। शिंग एक गोल्ड का गिफ्ट पकड़ती है तो बोलती है कि क्या ये मेरे लिए है। जो उसके हाथ से गिफ्ट लेता है तो बोलता है कि नहीं, ये तो मिस मो के लिए है, और बताता है कि ये सारे गिफ्ट इसी के लिए हैं। चिंगू से बोलते हैं कि तुम हार्टलेस हो, तुमने पहले अपने घर पर शिंग की इंसल्ट की और अब उसके सामने किसी और को गिफ्ट दे रहे हो। और बोलते हैं कि ये तुम्हारी फियांसी है तो तुम किसी और लड़की की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो मोशन इनोसेंट बनने की एक्टिंग करती है और बोलती है कि ये तो प्रेग्नेंट है, तो क्या बेबी तुम्हारा है। जो हैरान होकर उसे देखते हैं तो वो बोलती है कि तुम तो बीमार थे, तो ये बेबी किसी और का है। तो जो बोलते हैं कि बेबी किसी का भी हो, मुझे इससे मतलब नहीं, क्योंकि मुझे इससे शादी नहीं करनी। और फिर वो मोशन को बोलते हैं कि तुम आज से मेरे घर रहोगी। वो ओके बोलती है तो उसके साथ चली जाती है, और घर आती है तो बॉक्स गार्ड्स को देती है और बोलती है कि मेरे लिए इनकी रक्षा करना। और वो अपने मास्टर्स के लिए अच्छे अच्छे खाने लाती है तो उनके सामने रखकर बोलती है कि ये सब आपका फेवरेट खाना है। तो सब मास्टर्स की स्पिरिट्स वहाँ आती हैं तो मजे से खाना खाने लगते हैं। तो मोशिनो ने बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि गू फैमिली इतनी बुरी है, और बोलती है कि मुझे उनकी फेट चेंज नहीं करना, मैं तो खुद की फेट चेंज करूंगी। मास्टर्स उसकी बात सुनते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो सबके नाम की प्लेट नीचे गिर जाती है। असिस्टेंट बोलते हैं कि शायद ये आपकी बात से आग्रह नहीं। तो मोशिनो ने बोलती है कि ओके ओके, मैं वहाँ चली जाऊंगी, और बोलती है कि तुम लोग उठ जाओ वरना अच्छा खाना नहीं मिलेगा। तो सब के सब ऊपर हो जाते हैं। असिस्टेंट सोचते हैं कि ये लड़की तो स्ट्रेंज है, हर कोई इसकी बात ही मानता है। और फिर वो जो को बोलते हैं कि क्या आप इससे अपना इलाज करवाएंगे, तो वो हाँ बोलता है, और वो अपनी ट्रीटमेंट करवाने के लिए मोशन के साथ एक रूम में जाते हैं। मगर मोशन असिस्टेंट को बाहर करती है और रूम को बंद कर लेती है, और वो सिक्योर करने लगती है और उसकी बॉडी से पॉइजन निकालने लगती है। असिस्टेंट बाहर खड़ा होकर अंदर की आवाज सुन रहा था। तभी ग्रैंडमा आती है तो वो बोलते हैं कि आप यहाँ कैसे आए। ग्रैंडमा बोलती है कि घर मेरा है तो मुझे यहीं आना था। और फिर वो बोलती है कि तुम क्या सुन रहे हो, और वो कान लगाकर अंदर की बातें सुनती है। तो बोलती है कि यहाँ तो कोई लड़की है, और वो दरवाजा खोलती है तो शॉक रह जाती है। और ग्रैंडमा को पता चलता है कि इस लड़की ने उसके पोते को क्योर किया, तो वो खुशी से पागल हो रही थी और मोशन को बहुत रिस्पेक्ट देती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे खाने बनवाती हूँ और तुम्हें जो चाहिए ग्रैंडमा तुम्हें सब कुछ दे सकती है। मोशन गोल्ड का बार बोलने लगती है कि जो उसके मुंह पर हाथ रखते हैं तो बोलते हैं कि गोल्ड बार का बॉक्स ग्रैंडमा ने मेरी वाइफ के लिए रखा है तो वो किसी और को नहीं देंगी। ग्रैंडमा उसकी बात सुनती है तो बोलती है कि नहीं, गोल्ड के बार मैं तुम्हें दे सकती हूँ, और तुमने मेरे पोते को बचाया तो गोल्ड बार उसके सामने कुछ नहीं। और फिर वो बहुत खुश होती है तो अपनी जेब के ब्रेसलेट उसे देती है और बोलती है कि यह हमारी फैमिली की प्रॉपर्टी है। मोशन ब्रेसलेट देखती है तो ग्रैंडमा पूछती है कि क्या हुआ। तो मोशन कहती है कि क्या आप टाइट फील करती हैं और 2 कदम चलती हैं तो थक जाती हैं। ग्रैंडमा बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो वो बोलती है कि इस ब्रेसलेट को किसी ने मैजिक किया है और आप इसे पहने रखती हैं तो इवल स्पिरिट आप पर हैवी हो रही है, और बोलती है कि आप मुझे गोल्ड के बाहर दें तो मैं आपको क्योर कर सकती हूँ। ग्रैंडमा ओके बोलती है तो वो ब्रेसलेट तोड़ने लगती है। ग्रैंडमा से बोलती है कि ये तो हमारी फैमिली की निशानी है, और असिस्टेंट भी बोलते हैं कि आप इसे नहीं तोड़ सकती। तो मोशन बोलती है कि अगर मैं इसे तोड़ूंगी नहीं तो इवल स्पिरिट बाहर कैसे आएगी। तो जो बोलते हैं कि तुम्हें जो करना है तुम करो, और वो ब्रेसलेट तोड़ती है तो इवल स्पिरिट बाहर आती है। वो उसे अपने हाथ में पकड़ती है तो जैसे उसे क्रश करती है तो ग्रैंडमा बोलती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई, और वो खुश होने लगती है और पूछती है
कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं। वो ना बोलती है तो ग्रैंडमा बोलती है कि तुम्हें मेरा पोता कैसे लगा। तो मोशन बोलती है कि अगर आप मेरी शादी करवाना चाहती हैं तो मुझे ये अच्छा लगा। जो बोलते हैं कि ग्रैंडमा ये पहले दिन हमारे घर आई है तो आप ऐसी कैसी बातें कर रही हैं। तो ग्रैंडमा बोलती है कि तुम तो खुद से कोई लड़की ढूंढोगे नहीं तो तुम्हारे लड़की मुझे ढूंढनी है। और जो भी उसे पसंद करने लगा था तो वो खुश हो जाता है। मोशन बोलती है कि ये मरने वाला है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा कि ये इमॉर्टल बन जाए, तो इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। और वो सब उसके लिए इतना खुश हो रहे थे कि जो उसे एक जेल का एक्सपेंसिव गिफ्ट देते हैं तो मोशन उसे देकर खुश होती है और बोलती है कि गोल्ड का पीस चाहे छोटा है मगर गोल्ड तो है। और वो गोल्ड उस जेल की मुंह से निकाल लेती है। तो असिस्टेंट बोलता है कि आपको सिर्फ गोल्ड की वैल्यू का पता है मगर जेल की वैल्यू का पता नहीं, और बोलता है कि आप ये मुझे दे दें। तो मोशन बोलती है कि ये तो अभी टूट जाएगा तो तुम इसे अपने पास रखकर क्या करोगे। तो असिस्टेंट बोलता है कि चाहे कुछ भी है आप मुझे दें, और वो उसे उठाकर जाने लगते हैं कि जेल का पीस नीचे गिरता है तो टूट जाता है। तो असिस्टेंट रोने लगते हैं और जो को बोलता है कि मास्टर को बोलें कि ये मेरे जेल के पीस को जोड़ दे, मगर वो बोलता है कि इसके लिए गोल्ड लगेगा तो मैं तुम्हारे लिए तो गोल्ड नहीं दूंगा। और फिर वो मोशन को बोलते हैं कि आज एक ऑक्शन है तो हम लोग वहाँ चलते हैं। तो वो बोलती है कि फिर देर क्यों कर रहे हो। वो उसका हाथ पकड़ कर चली जाती है और चिंग अपनी वाइफ और शिंग को लेकर ऑक्शन में आते हैं। तो शिंग बोलती है कि भाई एक बहुत बड़े स्टोन की ऑक्शन होगा तो आप मेरे लिए वो स्टोन खरीदना। और फूशू को अच्छा नहीं लगता था कि वो उसकी ज्यादा परवाह करे, तो वो बोलती है कि ये तुम्हारे स्टोन नहीं खरीदेगा। मगर चिंगू से बोलते है कि तुम मेरी सिस्टर हो तो तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। और फूशू को सिर्फ एक ही आस थी कि मोशन उसे प्रोटेक्ट करती है और उससे नाइसली बात करती है। तो वो बोलती है कि आज के ऑक्शन के लिए चियान ग्रुप की कोऑपरेशन है तो पॉसिबल है कि जॉ भी आए और वो मोशन को भी यहाँ लाए। तो चिंगू से कहती है कि तुम मेरी भाभी हो तो उसकी फिक्र क्यों करती हो। तो चिंगू से बोलते हैं कि तुम फिक्र न करो, अगर ये तुम्हारी केयर नहीं करती तो भी तुम मेरी सिस्टर हो और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। तभी अनाउंस होता है कि जो अपनी फियांसी के साथ आ रहा है और वो लोग अंदर आते हैं। तो शिंग उन्हें देखकर जेलस होने लगती है और सब लोग हैरान होने लगते हैं कि जो की टांगे हील हो गयी। तो चिंगू से बोलते हैं कि हम दोनों में छोटी सी फाइट हुई तो इसके कारण तुमने मेरी सिस्टर के साथ एंगेजमेंट तोड़ी और इस फेक लड़की को अपनी फियांसी बना लिया। और बोलते हैं कि ये तुम्हारे साथ सूट नहीं करती, तुम इसे छोड़ दो। और शिंग भी बोलती है कि ये विलेज गर्ल है तो ये तुम्हारे साथ सूट नहीं करती। तो जो सबको बोलते हैं कि ये मेरी फियांसी है तो हर कोई इसकी रिस्पेक्ट करेगा। और ऑक्शन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले बोली एक बड़े स्टोन की होती है। तो मोशन उसे देखकर बोलती है कि इससे मैं डाडू में वॉलनट तोड़ती थी, और बोलती है कि इसे कोई चोर चुरा कर ले गया था। शिंगू से बोलती है कि तुम विलेज गर्ल हो तो तुम्हें क्या पता कि इसकी वैल्यू क्या है। तो जो भी उसे बताता है कि ये प्रेशियस स्टोन है। तो मोशन स्पेल यूज करती है और चेक करती है और बोलती है कि ये तो रियल में एक्सपेंसिव है। और स्टोन की बोली 1 मिलियन से स्टार्ट होती है तो शिंग 5 मिलियन प्राइस लगाती है। मगर मोशन को तो पता था कि इस स्टोन की वैल्यू क्या है तो वो 500 मिलियन बोली लगाती है। तो शिंगू से बोलती है कि क्या तुम फूल हो और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। तो मोशन बोलती है कि पैसे मेरा हस्बैंड देगा। तो जो खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें जो चाहिए तुम खरीद सकती हो। तो चिंगू से बोलते हैं कि तुम फूल हो, ये स्टोन मेरी सिस्टर को खरीदना था, तुम इससे माफी मांगो और स्टोन इसे दो। मगर मोशन बोलती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। मगर शिंगू उसका मजाक उड़ाने लगती है कि ये स्टोन इतना एक्सपेंसिव भी नहीं कि तुमने 500 मिलियन में खरीद लिया। तो मोशन जो के कान में बताती है कि मैंने इसे चेक किया है, इसमें बहुत बड़ा डायमंड है जिसकी प्राइस 500 मिलियन से कहीं ज्यादा है, और बोलती है कि तुम्हें बहुत बेनिफिट होगा। तो जो से बोलते हैं कि स्टोन मैंने तुम्हारे लिए खरीद लिया है, चाहे मुझे लॉस हो मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा। मोशन सामने जाती है तो बोलती है कि मैं स्टोन को तोड़ूंगी। तो हेडो से बोलती है कि ये काम एक्सपर्ट का है, हम उन्हें बुलाते हैं तो आप उनकी हेल्प लें। मगर मोशन बोलती है कि मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं। तो चिंगू से बोलते हैं कि तुमने पहले हमारी इतनी इंसल्ट करवाई तो हमें और एम्बैरस ना करो, तुम नीचे आओ। मगर जो से बोलते हैं कि तुम जो करना चाहती हो तुम करो और चाहे मेरे पैसे वेस्ट हो मुझे परवाह नहीं, और बोलते हैं कि तुम स्टोन तोड़ो। तो मोशन से बोलती है कि फिकर ना करो, तुम्हें लॉस नहीं होगा, और वो स्पेल यूज करती है तो स्टोन को क्रैक करती है तो उसमें से डस्ट निकलती है। सब लोग हंसने लगते हैं। तो चिंग बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि हमने इस पर पैसे वेस्ट नहीं किए, और बोलते हैं कि जो को तुमने इतना कर्जदार कर दिया कि ये सारी लाइफ कर्ज उतारता रहेगा। तो शिंग पे बोलती है कि तुम फूल हो, तुमने एक वेस्ट के लिए 500 मिलियन वेस्ट किए। तो मोशन से बोलती है कि हम लोग बैट लगाते हैं, अगर इसमें से डायमंड निकला तो तुम 500 मिलियन मुझे दोगी, और अगर ये सिर्फ मर्ड हुई तो मैं ऑक्शन की प्राइस 5 मिलियन दूंगी और तुम्हें भी 500 मिलियन दूंगी।
तो शिंग सोचती है कि ये सिर्फ डस्ट ही है, तो मुझे बेल्ट लगाने में क्या प्रॉब्लम। तो वो बेल्ट लगाती है और बोलती है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी। और मोशन मुंह पे पानी भरती है, तो जैसे मड पर डालती है तो डायमंड के ऊपर डस्ट से वो साफ हो जाती है, तो स्टोन चमकने लगता है। सब लोग शॉक रह जाते हैं और बोलते हैं कि इसकी प्राइस 500 मिलियन से कहीं ज्यादा है और इसमें से कई स्टोन निकल सकते हैं। मोशन शिंग को बोलती है कि तुम बैट हार गई तो 500 मिलियन युआन मुझे ट्रांसफर करो। तो वो मजबूरी में चिंग के अकाउंट से उसे पैसे ट्रांसफर करती है। और फिर जब लास्ट आइटम आती है तो वो एक रेडिश थी। सब लोग बोलते हैं कि क्या सब्जी की ऑप्शन होगी। तो मोशन जो के कान में बताती है कि ये कोई आम चीज नहीं, बल्कि इससे तुम्हारी लाइफ एक्सटेंड हो सकती है। और बोलती है कि मैं इसे तुम्हें कम प्राइस में खरीद कर दिखाऊंगी। तो जो से बोलते हैं कि तुम जो भी करो मुझे तुम पर ट्रस्ट है। और फिर जैसे बोली स्टार्ट होती है तो मोशन 10 मिलियन की बोली लगाती है और शिंग उसे हराने के चक्कर में 1 बिलियन तक बोली ले जाती है। तो मोशन उसे बोलती है कि ओके, अगर तुम्हें इतनी पसंद है तो तुम जो मूली खरीद लो। और वो रेडिश उसे मिल जाती है। तो शिंग चिल्लाने लगती है कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया कि मुझे लॉस हो। तो फूशू से बोलती है कि हमने तुम्हें मना किया था कि तुम ये वेस्ट ना खरीदो। मगर शिंगू से बोलती है कि तुम तो चुप ही रहो। चिंगू से बोलते हैं कि आज तुमने 1.5 बिलियन वेस्ट किए तो हम घर जाएंगे तो डैड हमें डांटेगा। तो वो बोलती है कि मिस्टेक मेरी नहीं बल्कि मोशन की है। जो मोशन से पूछता है कि तुमने तो बोला था कि ये हमारे काम की है, तो तुमने इसे क्यों खरीदने दिया। वो बोलती है कि ये किसी और के काम की नहीं, सिर्फ मैं इसे यूज में ला सकती हूँ। और बोलती है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं इसे कम प्राइस में खरीद कर दिखाऊंगी। शिंगू से बोलती है कि तुम्हें ये रेडिश पसंद थी तो तुम इसे मुझसे खरीद लो। तो मोशन से बोलती है कि मैं तो सिर्फ 10 मिलियन में खरीदने वाली थी। तो शिंगू से बोलती है कि मैंने इसके 1 बिलियन दिए तो क्या तुम्हें 10 मिलियन में बेच दूं। वो बोलती है कि ओके, तुम इसे अपने पास रखो। तो शिंग सोचती है कि मैं इसका क्या करूंगी। वो बोलती है कि ओके, तुम इसे 10 मिलियन में ले लो। वो लोग उससे रेडिश खरीद लेते हैं। तो जो और मोशन खुश हो जाते हैं और सब लोग हंसने लगते हैं कि मोशन फूल है जो उसने एक सब्जी खरीदी। शिंगू से बोलती है कि तुम इसे लेकर इतनी खुश क्यों हो। तो मोशन उसे बताती है कि मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। और वह प्यार से उस पर हाथ फेरने लगती है और बोलती है कि ये 100 ईयर ओल्ड जिनसेंग है, तो तुम्हें इसका क्या पता। और जैसे उस पर हाथ फेरती है तो वहाँ से एक बच्ची निकलती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं और बच्ची उसे मॉम बुलाती है। तो चिंग बोलता है कि ये तो रियल में जिनसेंग है। लाइफ डॉल बोलती है कि मॉम आप मुझे खाना ना। तो मोशन उसे बोलती है कि तुम्हें कोई नहीं खाएगा। और फिर वो जॉ को बताती है कि इसे ह्यूमन फॉर्म में लाने के लिए सिर्फ एक स्टेप चाहिए था और मैंने इसकी हेल्प कर दी। और बोलती है कि इसे अपने पास रखो। और लाइफ डॉल को बोलती है कि ये आपसे तुम्हारा डैड है। तो लाइफ डॉल जॉ को हक कर लेती है और उसे डैड बुलाती है और बोलती है कि आपके पास से क्लाउड की स्मेल आ रही है। जॉ से पूछता है कि इस बात का क्या मतलब। तो मोशन उसे बताती है कि तुम्हारे पास जितने पैसे हैं तुम इसे दो तो ये तुम्हें ब्लेसिंग देगी। तो जॉ के पास 1 बिलियन का कार्ड था तो वो पैसे उसे देता है। लाइफ डॉल खुश हो जाती है तो उसे टैप करती है। तो जॉ बोलते हैं कि मेरी बॉडी में कुछ फील हो रहा है। तो मोशन उसे बताती है कि इसने तुम्हें 5 रिंग गिफ्ट किए हैं और इससे तुम्हारी लाइफ बढ़ेगी और तुम्हें हैप्पीनेस और वेल्थ मिलेगी। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं कि शिंग मोशन को बोलती है कि तुमने मुझे चीट किया तो मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। वो बोलती है कि ओके और उसे हिट करती है तो शिंग दीवार से जा लगती है। चिंग उसकी हेल्प के लिए जाता है तो वो बोलती है कि उस लड़की ने 1.5 बिलियन के लिए मुझे चीट किया और तुमने उसे लेसन नहीं सिखाया। फूशू से बोलती है कि मिस्टेक तुम्हारी अपनी है, हमने तो तुम्हें मना किया था और तुम्हें उससे कम्पीट करने की जरूरत नहीं थी और 1.5 बिलियन तुम्हारे लिए लेसन है। तो शिंगू से बोलती है कि तुम मेरी भाभी हो तो उसकी साइड क्यों लेती हो। तो फूशू बोलती है कि हमने डीएनए का टेस्ट दिया है और जब टेस्ट आएगा तो क्लियर होगा कि तुम फेक हो या फिर रियल। तो शिंग सोचती है कि इसे लेसन सिखाना पड़ेगा। चिंग उन दोनों को बोलता है कि तुम मेरे साथ घर चलो और वो उन्हें बाहर लाता है। तो बोलते है कि मैं कार लेकर आता हूँ, तुम लोग यहीं रुको। तो शिंग फूशू को बोलती है कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो। तो फूशू से कहती है कि मुझे पता चल गया कि तुमने अपनी 5 भाभियों को मजबूर किया कि वो लोग डिवोर्स ले लें और वो लोग प्रेग्नेंट थी तो तुमने उनके बेबीज को मार दिया। तो शिंग कहती है कि हाँ ये बात सच है और बोलती है कि मैं तुम्हें भी मार दूंगी और किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी डेथ कैसे हुई।
और बोलती है कि गू फैमिली में कोई भी बेबी जन्म नहीं ले सकता। और मोशन जो के घर जाने लगती है कि उसे फील होता है कि फूशू किसी मुश्किल में है, तो वो लाइफ रॉ को बोलती है कि तुम अपने डैड के साथ घर जाओ, और वो स्पेल यूज करती है तो वहाँ से चली जाती है। और उधर शिंग फूशू को सीढ़ियों से गिराने लगती है। तभी चिंग वहाँ आ रहा था, तो शिंग फूशू को बोलती है कि इसे यही लगेगा कि तुमने मुझे हाइड करने की कोशिश की, और वो उसे जानबूझकर फाइट करने लगती है और उसे पुश कर देती है। मगर मोशन आती है तो फूशू को होल्ड कर लेती है, और चिंग ऊपर आता है तो वो फूशू को ब्लेम करने लगता है कि तुम मेरी बेबी को मारने वाली थी। और फिर वो बोलते हैं कि तुमने मेरी सिस्टर को हर्ट करने की कोशिश की तो तुम इससे अपॉलोजाइज करो। फूशू गुस्से में आती है और बोलती है कि क्या तुम ब्लाइंड हो, तुम्हारी सिस्टर मुझे हर्ट करने वाली थी मगर तुम्हें तो कुछ नजर नहीं आता, और अगर मोशन टाइम पर ना आती तो मैं और मेरा बेबी मार चुके होते। और बोलती है कि तुम मेरे साथ अभी चलो, मुझे तुमसे डिवोर्स लेनी है क्योंकि कोई मेरी बेबी को हर्ट नहीं कर सकता। चिंगू से अपॉलोजाइज करता है कि फिर ऐसा नहीं होगा, मगर फूशू डरने लगती है कि कहीं उसके बेबी को कुछ हो ना जाए। तो वो बोलती है कि मुझे अभी के अभी डिवोर्स लेनी है, और इस बार मोशन भी उसे समझा नहीं पाती। और वो लोग सिविल ब्यूरो जाते हैं तो जाजू ने बोलती है कि तुम लोगों का कपल बहुत अच्छा है तो तुम लोग डिवोर्स ना लो, मगर फूशू बोलती है कि मुझे आज डिवोर्स लेनी है। और चिंग भी गुस्से में आता है तो बोलते हैं कि अगर ये डिवोर्स लेना चाहती है तो मैं 100 बार इसे डिवोर्स दूंगा। और मोशन अंदर आने लगती है तो सोचती है कि मैं इनका क्या करूं। तभी एक आदमी खाना खा रहा था तो उसे चॉपस्टिक लेती है और उन पर मैजिक करती है तो थंडर क्रिएट करती है। और फिर जैसे ही जज जब वो सेल्फ पे स्टैंप लगाने लगती है तो बार बार स्टैंप नीचे गिर जाती है क्योंकि मोशन थंडर से उसे हर्ट कर रही थी। और जज जब नहीं रुकती तो वो स्ट्रॉन्ग थंडर क्रिएट करती है तो जज पर अटैक होता है तो उसकी कंडीशन खराब हो जाती है और देखने में लग रहा था कि वो कोई बीच है। जज को बहुत गुस्सा आता है तो बोलती है कि गॉड भी नहीं चाहता कि तुम लोगों के डिवोर्स हो, और उन लोगों को बाहर निकालती है तो दरवाजा बंद कर देती है। चिंग फूशू होने लगती है तो फूशू गुस्से में आती है और वहाँ से चली जाती है। और दूसरे साइड पर मोशन की मॉम मिसेस गू को देखते हैं। वो अब्रॉड से वापस आती है तो उसने अपने हस्बैंड और बेटे को पनिश किया हुआ था और उसका मिजाज बिल्कुल मोशन जैसा था, और वो उन पर गुस्सा कर रही थी कि तुम लोग कैसे हो कि एक छोटे से मैटर को ना संभाल सके, क्योंकि उसे यही पता था कि चिंग और फूशू की आइडिया वोस हो जाएगी। तभी चिंग वाइफ को घर लाते हैं तो भाई उसे देख के इशारा करते हैं कि मॉम आ गई है तो तुम यहाँ से भागो, और वो भागने ही लगता है कि मॉम उसे आवाज देती है। तो चिंग बोलते हैं कि मॉम आप वापस आने वाली थी तो आप मुझे बताती, मैं आपको लेने आता। तो मिसेस गू कहती है कि अगर मैं वापस ना आती तो मुझे पता ना चलता कि तुम फूशू का डिवोर्स लेने वाले हो। और फिर वो फूशू को बहुत प्यार से चेयर पर बिठाती है और बोलती है कि अगर ये तुम्हें बुली कर रहा है तो मैं इसे लेसन सिखाती हूँ। और वो चिंग की पिटाई लगाने लगती है तो चिंग अपने डैड को बोलते है कि मेरी हेल्प करें। और मिस्टर गू अपनी वाइफ का गुस्सा जानता था तो बोलते है कि वाइफ तुम अपने बेटे को जितना मर्जी पिटाई लगाओ मगर मुझे हर्ट ना करना। तो मिसेस गू चिंग को बोलती है कि तुमने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को डिवोर्स देने के कैसे सोचा, और बोलती है कि डिवोर्स देने से पहले मैं तो तुम्हें जान से मार दूंगी। और वो उसकी बहुत पिटाई लगाने लगती है और बोलती है कि मैं 10 साल से तरस रही हूँ कि मैं अपना ग्रैंड चाइल्ड देखूं, और बोलती है कि तुम्हारे बाकी भाई यूजलेस हैं, उन्होंने तो अपनी वाइफ को भगा दिया, और तुम हो कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है और तुम इसे डिवोर्स दे रही हो। तो फूशू बोलती है कि आप इसे हर्ट ना करें क्योंकि डिवोर्स मैं लेना चाहती हूँ। मिसेस गू रीजन पूछती है तो फूशू से कहती है कि चिंग हमेशा अपनी सिस्टर को सपोर्ट करता है और वो है कि बार बार मुझे फ्रेम करती है और मैं इस सबसे थक चुकी हूँ। तभी मोशन लाइफ डॉल के साथ वहाँ आती है तो वो मिसेस गू को ग्रैंडमा बुलाती है। मिसेस गू उसे देखती है तो बोलती है कि मेरी पोती कहाँ से आई। मोशन उसे इशारा करती है तो वो एक पॉट में चली जाती है। मिसेस गू हैरान हो जाती है और बोलती है कि क्या ये एक रेडिश है। तो मोशन बताती है कि ये आम सी रेडिश नहीं, अगर आप इसे घर में रखें तो आपकी बैड लक दूर हो जाएगी। और मिसेस गू उसे देखे जा रही थी तभी शिंग वहाँ आती है तो बोलती है कि मॉम मैंने आपको बहुत मिस किया। और वो मिसेस गू के पास आती है मगर वो उसे हग नहीं करती और जाकर मोशन को बोलती है कि तुम तो मेरे जैसे लग रही हो। तो मोशन उन्हें बताती है कि मैं आपकी बेटी हूँ और 20 साल पहले आपसे सेपरेट हो गई थी। तो मिसेस गू से पूछती है कि तुम्हें ये बात किसने बताई। वो बोलती है कि मेरे मास्टर ने मुझे बताया, और बोलती है कि मैंने आपके हस्बैंड और बेटों को विश्वास दिलाया मगर इन्हें मेरी बात का ट्रस्ट नहीं। तो मिसेस गू से बोलती है कि मैं बिलीव करती हूँ कि तुम मेरी बेटी हो। तो सेकंड ब्रदर कहते हैं कि मॉम ये तो फेक है। मॉम बोलती है कि जब मेरे बेटे का जन्म हुआ तो मैंने क्लियरली देखा कि उसके कान पर एक मोल था, और बोलती है कि देखो इसके कान पर मोल है। और बोलती है कि 20 साल मैं हर रोज सपने में देखती कि मेरी बेटी बहुत मुश्किल में है, और रोने लगती है कि तुम लोग क्या जानो कि इसने इतने साल कितना ज्यादा सफर किया। और फिर वो बोलती है कि तुम लोगों को कैसे फील होगा कि तुम सबके साथ हार्टलेस हो
और मैंने तुम पांचों की शादी करवाई, मगर तुम लोगों ने आपने अपनी वाइफ को प्यार नहीं दिया और ना ही अपने बच्चों की केयर की, और उन पांचों के बच्चों की डेथ हो गई तो वह डिवोर्स लेकर चली गई। और फिर वो मोशन को बोलती है कि हम लोग हॉस्पिटल चलकर डीएनए टेस्ट करवाते हैं। तो चिंग बोलते हैं कि डैड ने ऑलरेडी टेस्ट दे दिया है। तो शिंग बोलती है कि फिर मेरा क्या होगा, मैं तो मर ही जाऊंगी। तो डैड से बोलता है कि चाहे कुछ भी हो मेरी बेटी तुम ही रहोगी। तो शिंग बोलती है कि अगर ये यहाँ रहेगी तो फिर मैं कहाँ रहूंगी। तो चिंग बोलता है कि ये जो के घर जाकर रहेगी। तो मिसेस गू कहती है कि मेरी बेटी यहाँ रहेगी, तुम सब के सब यहाँ से चले जाओ। तो मिस्टर गू बोलते हैं कि जब तक डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती ये यहाँ नहीं रह सकती। और सेकंड सन को बोलता है कि इस लड़की को बाहर छोड़ कर आओ। तो फूशू कहती है कि मैं भी इसके साथ जाऊंगी। तो मिसेस गू भी बोलती है कि मैं भी इसके साथ जाऊंगी। मिस्टर गू बोलते हैं कि मैंने बोला है कि जब तक डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती हम इसे बेटी नहीं मान सकते। तभी मेड आती है तो खुशू खुशू ने बताती है कि डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ गया। और फिर वो शिंग को इशारा करती है और रिपोर्ट मिसेस गू को देती है। मिसेस गू रिपोर्ट देखती है तो मोशन को हाँ करके कहती है कि मुझे तो पहले ही पता था कि तुम ही मेरी बेटी हो। तो शिंग हैरान होने लगती है कि मैंने रिपोर्ट कुछ चेंज की थी, तो रिपोर्ट के साथ क्या हुआ। मिसेस गू बोलती है कि यही मेरी बेटी है तो मैं इसे लेकर जा रही हूँ। तो मिस्टर गू बोलते हैं कि दोनों बेटियां एक साथ इस घर में रह सकती हैं, मगर मोशन बोलती है कि ये मेरे साथ इस घर में नहीं रह सकती। और वो लोग आर्ग्यू कर रहे थे तभी जो वहाँ आता है तो बोलता है कि मैं बताता हूँ कि सच क्या है। और वो उन्हें डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखाता है तो बताता है कि शिंग आपकी मेड की बेटी है, और बोलता है कि ये लालच में आई तो इसने आपकी बेटी को किडनैप करवाया और कुछ साल बाद इसने आपको बताया कि आपकी बेटी मिल गई और ये अपनी बेटी को आपकी बेटी बनाकर यहाँ लाई ताकि इसका फ्यूचर अच्छा हो। और बोलते हैं कि जितनी बार आपने डीएनए का टेस्ट करवाया हर बार ये रिपोर्ट चेंज कर देती। मेड माफी मांगने लगती है, मगर मिस्टर गू अपने गार्ड्स को बुलाता है और बोलता है कि इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। तो शिंग बोलती है कि मेरा क्या होगा। मिस्टर गू बोलता है कि मैं तुम्हें पैसे देता हूँ तो तुम यहाँ से चले जाओ, और बोलता है कि तुम आज से मेरी बेटी नहीं। वो बोलती है कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, और बोलती है कि मैं कहाँ रहूंगी। तो मोशन से बोलती है कि तुम पुलिस स्टेशन रहोगी। वह हैरान होती है तो वो सबको बताती है कि आपके घर में सारी बैड लक इसी के कारण है। शिंग बोलती है कि मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। मोशन स्पेल चूज करती है तो शिंग सबको सच बताने लगती है, और वो बोलती है कि जब किसी भाई की शादी होती और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती तो मैं बेबी के जन्म से पहले ही कुछ ऐसा करती कि उनके बेबी की डेथ हो जाती, और फिर उन्हें डराती तो वो यहाँ से भाग जाती। और बोलती है कि सेकंड ब्रदर की वाइफ को मेरे बारे में पता चल गया तो मैंने उसे क्लिफ से नीचे गिरा दिया, और मैंने फूशू को मारने की कोशिश की मगर मोशन इसे बचा लिया। चिंग बोलते है कि मैं तुम्हें इतना प्यार दिया तो तुमने मेरी वाइफ के साथ ऐसे क्यों किया। तो सेकंड ब्रदर उसे पूछता है कि तुमने मेरी वाइफ को पुश क्यों किया। वो बोलती है कि उसने मेरे बारे में सब कुछ जान लिया तो मैंने उसे मार दिया। मोशन स्पेल तोड़ती है तो शिंग मुआफिया मांगने लगती है, मगर मिस्टर गू गार्ड्स को बुलाता है और बोलता है कि इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। और सेकंड ब्रदर रोने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइफ को मारने वाली ये है। मोशन से बोलती है कि आपको रोने की जरूरत नहीं क्योंकि भाभी जिंदा है। वो पूछता है कि वो कहाँ है। तो मोशन बोलती है कि तुम उसे ढूंढ लो तो वो तुम्हें मिल जाएगी। तो चिंग बोलते है कि इसकी बात का ट्रस्ट ना करना, ये झूठी है। मगर सेकंड ब्रदर कहते हैं कि मुझे इसकी बात का विश्वास है, और ये जो बोलती है बिल्कुल वैसा ही होता है। और बोलते है कि मेरी वाइफ जहाँ भी होगी मैं उसे ढूंढ लूंगा। मिसेस गू उसका थैंक्स करती है और बोलती है कि अगर तुम हमारे घर ना आते तो मेरे यूजलेस बेटे सारी लाइफ के लिए सिंगल रहते और मैं कभी जान भी ना पाती कि मेरी फैमिली को बर्बाद करने के पीछे कौन है। तभी जॉन ने बताते हैं कि ये मेरी फियांसी है। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो मोशन ने बताती है कि मैंने इसे प्रॉमिस किया है कि मैं इसे शादी करूंगी। इस सीन के साथ ही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।